जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम लोग समझते हैं यानी कि संक्षारण के बारे में। केमिस्ट्री में देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया था वह लगभग टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें यानी कि समझेंगे संक्षारण के बारे में। आखिर संक्षारण का होता क्या है, यानी कि किस तरह से इस वीडियो में समझेंगे, यानी कि किस तरह से लोहे में जंग लग जाता है और उसका यानी कि कारण क्या होता है, यानी कि उससे लोहे में जंग लगने से बचाया कैसे जाता है, उसके किस कमी से लोहे में जंग लग जाता है, यानी कि इसी सब के बारे में समझेंगे इस वीडियो में। देखिए, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण यानी कि केमिस्ट्री की भाषा में इसको संक्षारण बोलते हैं। देखिए, संक्षारण जो जो होता है यानी कि इसको एक तरफ से क्या है, यह धातुओं में होता है। लगभग हर एक धातु यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें क्या है, यानी कि कहीं ना कहीं पर किसी न किसी रूप में संक्षारण होता रहता है या फिर जंग लगता रहता है। देखिए, यह क्या है, यानी कि एक तरफ से धातु जो होता है वह आसपास की यानी कि जितने भी अपने आसपास की वस्तुओं को क्या करता है, यानी कि अम्लीय या फिर आर्द्रता यानी नमी, आर्द्रता को यानी कि नमी बोलते हैं। उसके कारण क्या होता है, किसी भी धातु में जंग लग जाता है। यानी कि ठीक इसी तरह से मान लीजिए अगर हम हमारे घरों में यानी कि जो उपयोग किए जाने वाला सरिया होता है, सरिया में भी देखे होंगे यानी कि जब उसको बाजार से खरीद करके लाते होंगे नई नई, तो फिर वह क्या होता है, यानी कि एक बार चमकदार होता है। लेकिन बरसात के मौसम अगर होता है, यानी कि अगर उसको खुले में छोड़ दिया जाए तो फिर क्या होता है, यानी कि उसमें जंग लग जाता है। ठीक यही हाल होता है, यानी कि उसमें जंग लगता कैसे, उसी के बारे में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले यह जो आ जाता है, यानी कि अगर नमी यानी कि आर्द्रता और यानी कि अम्ल यानी कि खट्टा कोई भी वस्तु है उसके संपर्क में अगर लोहे को हम रखेंगे या फिर किसी भी मेटल को रखेंगे तो फिर उसमें क्या होता है, यानी कि संक्षारण होता है, यानी कि जंग लग जाता है। ऑक्सीजन अगर उसमें है तो फिर जंग लग जाएगा, यानी कि अगर उसको खुले में छोड़ देंगे तब जंग लगेगा। अगर आप उसको यानी कि पानी में डुबो करके, आधा पानी में डुबो कर रखें आधा नहीं डुबो करके रखेंगे तब भी उसमें क्या होगा, यानी कि जंग लग जाता है। तो फिर देखिए, नमी के कारण क्या होता है, यानी कि लोहे में जंग लग जाता है। इसी को यानी कि संरक्षित कर देता है। जिस तरफ यानी कि लोहे की परत कभी कभार यानी कि जब लेंटर वेंटर जहाँ पर ढलाता रहता है, यानी कि सरिया में अगर आप बरसात वगैरह का मौसम है तो फिर सरिये क्या है, अगर नई नई खरीद करके आती है तो फिर वह क्या होती है, यानी कि चमकदार होती हुए वह चमकने लगती है। जब उसको काटा भी जाता है तब भी चमकती रहती है। लेकिन जब उसका यानी कि पूरा जो सेटअप होता है वह कंप्लीट हो जाता है तो फिर एक दो दिन तक अगर आप उसको ऐसे छोड़ दें तो फिर उसमें क्या होगा, यानी कि जंग लग जाता है। क्यों? क्योंकि वह डायरेक्टली यानी कि जो हवा के संपर्क में यानी कि वायु के संपर्क में होता है, और प्लस में अगर आप पानी इधर उधर से थोड़ा बहुत भी फेंक दिया जाए तो फिर वह और भी उसके अंदर यानी कि आर्द्रता आ जाती है, नमी आ जाती है। इसके कारण क्या है, यानी कि जंग लग जाता है। देखिए, इसी को यानी कि एक तरफ से उसके ऊपर कवर कर देता है, जंग जो होता है यानी कि एक तरफ से कवर कर देता, यानी कि उसको लोहे को संरक्षित कर देता। धीरे 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 क्या है, यानी कि नमक की तरह उसको के रख देता है। इस यानी कि इतना खतरनाक होता है यह जंग। यानी कि इसी संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि संक्षारण कहते हैं। जब यानी कि लोहे में जंग लगता है तो फिर वह यानी कि बहुत सारे कारणों की वजह से लगता है। मान लीजिए हमारे घरों में जो खिड़की दरवाजे या फिर लोहे के जो बने होते हैं, अगर यानी कि उसको साल 2 साल तक वैसे ही छोड़ दें तो फिर उसमें उसमें भी क्या हो गया, यानी कि जंग लग जाता है। अगर नया-नया है यानी कि उस पर अगर पेंट वगैरह नहीं किया गया है तब भी क्या हो गया, यानी कि जंग लग जाता है। यानी कि तब तो 2-3 दिन में ही जंग लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वह क्या है, एक तरफ से पूरे का पूरे तरफ से वायु के संपर्क में है। अगर वायु के संपर्क में होगा तो फिर वहाँ पर क्या होगी, यानी कि नमी। अगर नमी बनी होगी तो फिर जंग लगना फिक्स होता है। तो फिर यह हाल होता है, यानी कि लोहे में जंग लग जाता है। यानी कि ऊपर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ठो यानी कि लाल परत ऊपर हो जाता है। धीरे धीरे उसको क्या करता है, यानी कि जंग लगने लगता है। यानी कि क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, यानी कि एक तरफ से वायु के संपर्क में है, हवा के संपर्क में भी होने से जंग लग सकता है। अगर उस पर पानी भी फेंक दिया जाए और प्लस में वायु के संपर्क में होगा तभी यानी कि तब 2 गुना तेजी से जंग लग जाता है। देखिए, ठीक यही हाल होता है, यानी कि चाँदी। पहले के समय में क्या होता था, यानी कि चाँदी के सिक्के वग़ैरह होते हैं, उसमें भी क्या होता था, यानी कि एक तरफ से जंग लग जाता था। यानी कि जब उसको एक बार में यानी कि रगड़ेंगे तो फिर उसमें
क्या होता है यानी कि उसका जो ऊपरी भाग होता है उसमें भी क्या होता है यानी कि हल्का-हल्का जंग उसमें से निकलते रहता है। जो सिक्का होता है उसमें भी यानी कि जो लोहे के सिक्के होते हैं यानी कि बरसात वगैरह के मौसम में जहाँ से आप लोगों की घर में के यानी कि जो मेन पाइप होती होगी जहाँ से पूरा का पूरा छत वगैरह का पानी भरा करके यानी कि निचवा गिरता होगा, वहाँ पर भी अगर आप 1-2 रुपए का सिक्का रख भी दें तो फिर ये दूसरे दिन देखेंगे उसमें जो होगा जंग लग ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लगातार पानी की बरसात हुई। उससे क्या है यानी कि नमी तो काफ़ी ज़्यादा आ ही गई और प्लस में यानी कि वायु के संपर्क में हो गया। अगर हाँ ऑक्सीजन उस पर पड़ गया तो फिर जंग लग जाएगा। तो फिर देखिए सिक्का में भी और बहुत सारी यानी कि जो मूर्तियाँ वगैरह होती हैं उसमें भी क्या है यानी कि जंग लग जाता है। यानी कि बहुत जो पुरानी मूर्तियाँ हो जाती हैं जैसे कि साल, 2 साल, 3 साल, 4, 5, 6 साल तक अगर ना लगातार यानी कि एक ही जगह पर यानी कि कहीं पर भी टच किया जाए तो फिर वहाँ क्या होगा यानी कि एक तरफ से वहाँ पर भी जंग लग जाएगी। इन सब में क्या होता है यानी कि एक ठो बाहरी देखिए चाँदी का सिक्का और यानी कि जो जो चाँदी होता है वो यानी कि जो सिक्का होता है और जो मूर्तियाँ होती हैं, इन सब में यानी कि बाहरी की तरफ एक ठो काला परत जमा हो जाता है यानी कि काले रंग का वह जंग लग जाता है। लेकिन बात करें जो तांबे के बर्तन होते हैं यानी कि जो तांबा होता है उसमें क्या होता है यानी कि उसमें जंग नहीं लगता है। उसमें क्या है यानी कि लगता तो एक तरफ से कह सकते हैं जंग ही है, लेकिन उसका रंग जो होता है वह हरे रंग का यानी कि एक तरफ से जंग लग जाता है। इसी को यानी कि इसी कारण से क्या है यानी कि जो संक्षारण होता है, होता रहता है यानी कि लोहे में अधिकतर यानी कि देखे भी होंगे जंग लग ही जाता है। टोटल लॉसेस फॉर केरोसिन देखिए यह जो केरोसिन होता है यानी कि संक्षारण से हानि क्या होती है यानी कि लॉस उससे क्या होता है। देखिए सबसे पहले आ जाता है यानी कि जो कार मान लीजिए कोई भी लावारिस कार पड़ी हुई है यानी कि साल 2 साल से एक ही जगह पर पड़ी हुई है तो फिर उसमें भी यानी कि उसका ऊपर वाला जो पेंट होता है वह क्या होता है यानी कि वह एक तरफ से धीरे धीरे उसका क्षरण होने लगता है। उस पर क्या है यानी कि धीरे धीरे जंग जो होते हैं वह लगने लगते हैं। यानी कि जो पहले के समय में जो लोहे के पुल हुआ करते थे, फिलहाल अभी भी कहीं न कहीं पर आप लोगों ने देखा भी होगा वह क्या थे यानी कि जो पुराने समय में हुआ करते थे उसमें क्या था यानी कि जो मोटा-मोटा गाटर होता था वह क्या करते थे यानी कि निचवा से ऐसे घुसा भी देते थे, फिर उसके ऊपर यानी कि अपना लिंटर वगैरह ढाल भी देते थे। यानी कि गाटर के ऊपर टिका होता था हमारा पूरा का पूरा जो ब्रिज होता था। पहले नंबर तो पर तो जो होता था यानी कि जो उसका पिलर होता है उसके ऊपर क्या होता था यानी कि गाटर लगाते थे। गाटर के ऊपर यानी कि जो अपना लिंटर करते थे उसके ऊपर क्या थे यानी कि सड़क बना देते थे, फिर उस पर क्या थे यानी कि गाड़ी मोटर दौड़ाने लगते थे। लेकिन अगर हाँ लंबे समय तक अगर ना उसका अगर ना देखभाल ना किया जाए तो फिर वहाँ पर भी क्या होगा यानी कि धीरे-धीरे जंग लगने लगेगा। इससे क्या है यानी कि साल 2 साल, 5, 6 साल, 10 साल में क्या होगा पुल जो होगा वह गिर जाएगा। और यानी कि जो लोहे की रेलिंग जो छत वगैरह पर लोहे की रेलिंग लगी होती है उसमें भी क्या है यानी कि धीरे-धीरे जंग लगने लगता है। यानी कि अगर हाँ अक्सर देखा जाए तो फिर यानी कि लोहे की जो रेलिंग होती है यानी कि उसमें जंग हमेशा लगा ही रहता है। अगर हाँ यानी कि पूरा का पूरा बाउंड्री नुमा यानी कि आकृति है ऊपर से अगर ना खुला हुआ है, अगर नमी उसमें बरकरार है तो फिर जंग लगना तो फिक्स है। और यानी कि जो जहाज वगैरह होते थे लोहे के जो इसमें जो पानी में चलते थे हवा में उड़ने वाले नहीं, उसमें भी क्या थे यानी कि उसमें भी धीरे धीरे पानी की सतह पे रहते थे। जो पाठ पुर्जा जो यानी कि पानी के अंदर रहता था उसमें जो है जंग नहीं लगता था, वह क्या था एकदम चिकना बना होता था। लेकिन जो पानी और हल्का यानी कि वायु के संपर्क में रहते थे उसमें क्या था यानी कि जंग लगने लगता था। ठीक यही हाल होता है जो सरिया होता है। सरिये में भी क्या है यानी कि आप उसको मार्केट से खरीद कर के लाइए और उसको क्या कीजिए यानी कि 2-3 दिन तक बरसात के मौसम में या फिर एक ही दिन तक सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको बाहर निकाल कर के रख दीजिए। देखिए यानी कि उसमें भी क्या होगा यानी कि धीरे-धीरे उसमें लाल नुमा आकृति आने लगती है। वह क्या है यानी कि धीरे-धीरे संक्षारण होने लगता है। उसमें क्या है यानी कि जंग लगने लगता है। जो ट्रेन की पटरियाँ होती है अगर आप ट्रेन उस पर यानी कि लगातार दौड़ ही रही है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के पश्चात क्या है यानी कि लगातार दौड़ रही है तो फिर उसमें भी क्या हो गया यानी कि जंग यानी कि ऊपरी भाग जो होता है वह क्या हो गया यानी कि एकदम चिकना हो जाता है, उसमें भी जंग वगैरह यानी कि नहीं लगता। लेकिन बात करें जो निचला निचला भाग होता है उसमें क्या हो गया यानी कि धीरे धीरे जंग लगने लगता है। तो फिर यानी कि बहुत सारी एग्जाम्पल है कितना यानी कि जो बस ट्रक जो लावारिस पड़े होते हैं मोटरसाइकिल उसमें भी क्या है यानी कि धीरे धीरे जंग लगने लगता है। लेकिन जो बात करें जो मेन इंजन होता है इंजन में जंग क्यों नहीं लगता है, उसकी यानी कि जो अंदर वाला पार्ट होता है उसमें
मोबिल भरा होता है। इस कारण से क्या है यानी कि वह भी मोबिल भी एक तरह से क्या है यानी कि तेल होता है, वह अब क्या करता है यानी कि लुब्रिकेट करता रहता है। उसमें क्या है यानी कि इस कारण से जंग नहीं लगने देता। और जो बाइक वगैरह के इंजन होते हैं उस वह यानी कि एलॉय स्टील से बने होते हैं। कहने का मतलब कि एल्यूमीनियम और यानी कि स्टील का जो होता है मिक्सचर होता है। यानी कि यह क्या है एक तरह से इसमें जंग तो नहीं ही लगते हैं, लेकिन कभी-कभार थोड़े-थोड़े यानी कि उसमें भी जंग लगने लगते हैं। यानी कि एल्युमिनियम में भी आप लोगों ने देखा भी होगा साल 2 साल यानी कि एल्युमिनियम का जो तार होता है, यानी कि जो पहले के समय में जिससे बिजली वगैरह बनती थी, जो हमारे घरों में आता था, लेकिन अब तो क्या है, अब फिलहाल बंद केबल आ गए हैं। लेकिन जो पिछले साल थे वह उसमें क्या थे यानी कि जो एल्युमिनियम हुआ करते थे, वह ऊपर से लपेटे जाते थे, उसके बीचों-बीच एक ठो स्टील का तार होता था। वो यानी कि वह ऊपर वाला कभी-कभार क्या होते थे यानी कि कहीं न कहीं पर आप लोगों ने भी देखा होगा, ऊपर वाले जितने भी तार होते थे वह सारे के सारे गिर पड़ते थे। यानी कि 10 साल बाद या फिर 5, 6, 7 साल बाद क्या होते थे यानी कि घाम वगैरह लगता था, वह भी क्या है यानी कि चिटक करके अलग हो जाते थे। तो फिर वह ठीक यही है कारण होता है यानी कि इंजन में भी कभी-कभार कहीं न कहीं से स्क्रैच वगैरह आ ही जाते हैं। देखिए, अब जंग लगने से बचाव के आखिरकार उपाय क्या हैं? पहले नंबर तो आ जाता पेंट। पेंट भी मार दीजिए यानी कि लोहे के किसी भी सतह पर सबसे पहले तो प्राइमर मारिए। प्राइमर मारने के बाद पेंट मार देंगे तो फिर यानी कि साल, 2 साल, 3 साल तक आपको यानी कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पर क्या होगा यानी कि जंग जो होगा लगेगा ही नहीं। यह होता था यानी कि प्राइमर। प्राइमर अगर आप प्राइमर मार कर के पेंट मारते हैं तो फिर आप ही के लिए क्या है यानी कि काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगा। और यानी कि टिनीकरण या फिर गैल्वेनीकरण कह सकते हैं इसको। यह क्या है यानी कि पहले के समय में क्या होते थे यानी कि जिसको लोहे के पतरे हुआ करते थे, जिसको यानी कि टिन बोलते थे, उसमें भी क्या था यानी कि धीरे-धीरे जंग लगने लगता था। लेकिन आज के समय में क्या है यानी कि उसमें क्या किया जाता है यानी कि टिनीकरण। ऊपर से देखे होंगे यानी कि सिल्वर कलर का एक ठो यानी कि लेप होता है, उसको क्या करते हैं यानी कि पूरे के पूरे टीन पर यानी कि पतरे पर मार देते थे। वह क्या है यानी कि उसमें भी जंग वगैरह नहीं लगता था। और यानी कि गैल्वेनीकरण देखिए, पतरे या फिर दोनों फ़िलहाल एक ही हैं। उसके पतरे की यानी कि जो निचला भाग होता है यानी कि उसको हल्का सिल्वर कलर का दिखता रहता है यानी कि वह मार देते थे। और ऊपर से क्या करते हैं यानी कि नीला कलर का एक ठो यानी कि पेंट चढ़ा देते हैं। इससे क्या है यानी कि जो नीला कलर होता है वह काफ़ी दूर से दिख भी जाएगा और यानी कि उसमें जंग नहीं लगता है। और ग्रीस, मोबिल, तेल या सब क्या है यानी कि इस काफ़ी कम अल्प समय के लिए हैं। यानी कि आप लोगों के साइकिल वगैरह में भी देखे होंगे, कभी न कभी जंग वगैरह लग ही जाता है। जैसे कि मान लीजिए साइकिल की जो चेन होती है, उसको क्या करते हैं यानी कि हफ़्ता, 2 हफ़्ता या फिर 3 हफ़्ता, मान लीजिए 1 महीना, 2 महीना बाद क्या करते थे यानी कि उसमें ग्रीस वगैरह, मोबिल वगैरह पोत देते थे। वह क्या होते थे यानी कि उसका जो चैन होता था वह काफ़ी ज़्यादा सरल चलने चलने भी लगता था। उसमें तो यानी कि तेल वगैरह अगर आप उसका सर्विस वगैरह हुआ रहता था तो फिर वह काफ़ी तेज़ी से भागता है, नहीं हुआ होता है तो फिर वह क्या कहता है यानी कि कटकटाते रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें जंग लग जाता है। और देखिए यानी कि उसमें क्या है यानी कि ग्रीस तेल क्या है यानी कि एक निश्चित समय तक ही रहते हैं, उसके बाद क्या होते हैं यानी कि उड़ जाते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। इस कारण से क्या है यानी कि धीरे-धीरे वहाँ पर भी जंग लगने लगता था। लेकिन बात करें जो ग्रीस तेल होते हैं यानी कि मान लीजिए यह काफ़ी ज़्यादा अल्प समय के लिए होते हैं, यानी कि 1 महीना बाद मान लीजिए आपका कोई भी दरवाज़ा है उसमें जंग वगैरह लगा है, उस पर क्या कीजिए मार दीजिए तेल वगैरह को। क्या करते हैं यानी कि कुछ समय तक आपका जो लोहे का सामान होगा उसको संरक्षित बनाए रखेंगे। लेकिन कुछ समय बाद फिर से उसमें क्या हो गया नहीं कि जंग लगने लगेगा। यह क्या है यानी कि संक्षारण होता है।